श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं उद्धव विदुर मिलन, यानी विदुर मैत्रेय संवाद। देखिए, जिस समय धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, यानी धृतराष्ट्र दोनों आंखों से अंधे तो थे ही, परंतु उनकी अंतर्दृष्टि भी समाप्त हो चुकी थी। राज्य के लोभ में पड़कर उन्होंने पांडवों को पराया समझा और दुर्योधन से प्यार किया। दुर्योधन ने 500 पांडवों को लाक्षागृह में टिकाकर आग लगवा दी, भीमसेन को जहर के लड्डू खिला दिए, जुआ खिलवाकर उनका सारा राज्य जीत लिया, द्रौपदी का चीरहरण करवाया तथा पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दे दिया। वनवास भोग कर लौटने के बाद भी दुर्योधन ने उनका अधिकार वापस नहीं किया। श्री कृष्ण कृपाचार्य विदुर आदि ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि अनित करना ठीक नहीं है, परंतु धृतराष्ट्र नहीं माना। विदुर ने बार बार कहा, भैया धृतराष्ट्र, कृष्ण से विपरीत जाने में तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। उस समय दुर्योधन ने भाइयों से कहा, इस मूर्ख पाखंडी को मेरी सभा से बाहर निकाल दो। विदुर जी ने सोचा, इससे पहले कि कोई बाह पकड़कर मुझे बाहर निकाले, आज तो मुझे स्वयं यहां से चला जाना चाहिए। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार कर रख दिए, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया, सिर्फ लंगोटी पहनकर उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा करने चले गए। विदुर जी समझ गए अब कौरवों का विनाश होने वाला है। विदुर जी ने 1 वर्ष तक भरतखंड के तीर्थों की यात्रा की और बहुत दिनों तक मैत्रेय ऋषि के आश्रम के समीप रहे। उन्हीं दिनों महाभारत हुआ, 18 अश्विनी सेना का विनाश हुआ, कौरव मारे गए और पांडव विजयी हुए। एक दिन की बात है, उद्धव द्वारिका से बद्रिकाश्रम जा रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट विदुर जी से हो गई। विदुर जी ने कहा, उद्धव, दुर्योधन का क्या हाल है? उद्धव ने कहा, विदुर जी, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, कौरव मारे गए और पांडव विजयी हुए। इस समाचार को सुनकर विदुर जी बहुत पछताए। अब विदुर जी ने कहा, अच्छा उद्धव, कन्हैया का क्या हाल है? उद्धव ने कहा, विदुर जी, कन्हैया ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा था कि मैंने सभी का ऋण चुका दिया, परंतु विदुर जी का ऋण मेरे ऊपर बाकी रह गया, उसके लिए मुझे बहुत कष्ट है। विदुर जी बोले, मेरा कन्हैया के ऊपर कौन सा ऋण था? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। उद्धव ने कहा, विदुर जी, जो आपने उन्हें साग पात के भोजन कराए थे और विदुरानी जी ने उन्हें छिलके खिलाए थे, वो वाला ऋण। कवियों ने लिखा है कि नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपसुयोधन का, विदुर के घर पहुंच कर भोग छिलकों का लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। उन्होंने दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को ठुकरा दिया और भक्त विदुर के घर पहुंचे। विदुरानी भगवान के प्रेम में इतना पागल हो गई कि वे केले के गूदे को फेंक देती थीं और छिलका भगवान को खिला देती थी। भगवान बड़े प्रेम से खा रहे थे। आज उद्धव उसी कर्ज की बात कर रहे हैं। विदुर जी बोले, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया को जैसा जुरा बना मैंने भोजन कराया, इसमें कौन सा कर्ज हो गया? अच्छा, पांडवों का क्या हाल है? उद्धव जी बोले, वो तो कब के चले गए। विदुर जी ने कहा, कहां चले गए? बोले, हिमालय पर। विदुर ने पूछा, वसुदेव का क्या हाल है? उद्धव ने कहा, 56 करोड़ यदुवंशियों के सहित वे भी परम धाम को चले गए। विदुर जी ने कहा, तो कन्हैया कहां है? अब तो उद्धव की आंखों में आंसू भर आए। विदुर जी ने कहा, उद्धव, क्यों रो रहे हो? बोले, कन्हैया तो अंतर्ध्यान हो गए, मैं अकेला रह गया हूं।
16,108 विवाह करके उन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया। हम तो कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते रहे, परंतु वे साक्षात ब्रह्म थे। उनका अवतार तो दुष्टों के संहार के लिए हुआ था कि जब जब होई धर्म के हानि अबारण्य सूर्यधमय अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा अभरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। उन्होंने यदुवंशियों को दुर्वासा से श्राप दिलाकर उनका संहार करवा दिया और स्वयं वैकुंठ को चले गए। मैंने उनकी जन्म भर सेवा की, अंत में मैंने अपने साथ ले चलने के लिए कहा। तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बद्री केदारनाथ में जाकर तपस्या करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है, यह पुराने वस्त्र की भांति अपना शरीर बदल देती है। विदुर जी कृष्ण इतने दयालु थे कि उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी को भी वैकुंठ भेज दिया। नंद की गाय चराई, कंस के भेजे हुए असुरों का उद्धार किया, इंद्र का अभिमान चूर्ण किया, गोप ग्वालों को वैकुंठ का दर्शन करवाया, अक्रूर जी को यमुना में दर्शन दिए, शिव का धनुष तोड़कर कंस का संहार किया। उनकी वह मोहनी मूर्ति मुझे एक क्षण के लिए नहीं भूलती है, परंतु उनके वियोग से मेरा मन, उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया था उस ज्ञान से मेरा मन संसारी मोह माया से छूट गया है। फिर भी वियोग का दुख मैं ज्यादा नहीं सुना सकता हूं। यदि तुम सुनना चाहते हो तो मैत्रेय जी से पूछ लेना, क्योंकि उस समय मैत्रेय जी मौजूद थे। जब श्याम सुंदर अंतर्ध्यान होना चाहते थे उस समय मैत्रेय जी ने उन्हें प्रणाम किया था। उस समय कृष्ण ने उनसे कहा था, तुम व्यास जी के भाई पराशर के पुत्र हो, पूर्व जन्म में तुम एक वसु थे, तुम्हें मेरी प्रकट और गुप्त लीलाएं स्मरण रहेंगी। जिस भागवत धर्म को आपने वात्स्यायन से सुना है उसे याद रखना, तुम भवसागर से पार हो जाओगे। स्तुति करके मैत्रेय जी वहां से चले गए। हे विदुर जी, अब मैं बद्रिकाश्रम में जाकर अपना शरीर छोड़ूंगा। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव ने बद्रिकाश्रम में जाकर योगाभ्यास से अपने शरीर को छोड़ दिया। विदुर जी मैत्रेय से मिलने के लिए हरिद्वार पहुंचे। देखिए, उद्धव जी ये जानते थे कि विदुर जी कृष्ण के अंतर ध्यान होने का सारा रहस्य सुनकर तुरंत प्राण छोड़ देंगे, इसलिए उन्होंने उस रहस्य को मैत्रेय जी के ऊपर छोड़ दिया। हरिद्वार में विदुर जी की मैत्रेय जी से भेंट हुई। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी अब इतना उदास क्यों हो? विदुर जी ने कहा, मुझे उद्धव के द्वारा मालूम हुआ कि महाभारत में कौरवों का विनाश हो गया और पांडव विजयी हुए, यदुवंशियों का नाश हो गया, कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, यह सब दुख का विषय है। विदुर जी ने और कहा कि मैत्रेय जी आप तो परम ज्ञानी हैं, मुझे एक बात बताओ, मनुष्य आत्म सुख के लिए निरंतर प्रयास करता है परंतु सुख नहीं प्राप्त होता है, तो उसे कष्ट देने वाला कौन है? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी संसार में सुख है ही नहीं, इसलिए मनुष्य को श्री हरि की शरण में रहना चाहिए कि सुखी मीन जानी रे गाधा अजिमी हरि शरण एक बाधा। नारायण ही ब्रह्मा है, नारायण ही विष्णु है, नारायण ही शिव है। माया में लिप्त होने के कारण जीव को 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। उसे धर्म पर चलते रहना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए, तो आवागमन से छूट जाएगा। जिस तरीके से औषधि खाने से रोग धीरे धीरे छूट जाता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा भगवत भजन करके सांसारिक दुख को नष्ट किया जा सकता है। मोह में पड़कर कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। इसके पश्चात मैत्रेय जी ने ब्रह्मा की सृष्टि का वर्णन किया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।